गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, घर पर अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस भयंकर महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के सभी तरीकों का पालन करते हुए आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्ययन करवाऊंगा, जिसमें हम आज अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का किस प्रकार उत्पादन होता है, किस प्रकार उसका प्रबंधन करते हैं ताकि हमको एक अच्छी फसल प्राप्त हो, उस फसल को सुरक्षित ढंग से हम आगे भंडारित करके आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले फसल क्या चीज होती है? फसल क्या है? एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे जब बड़ी मात्रा में उगा दिए जाते हैं, किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे यदि काफी संख्या में उगा दिए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़ी संख्या में उगा दिए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, मूंग और अलग अलग ऋतुओं की अलग अलग फसलें। तो ऋतु के आधार पर फसलों को ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण करते हैं। तो ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीन प्रकार की फसल होती है। और कौन सी होती है? पहली है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों में। इसकी उगाने की जो अवधि है वो लगभग अक्टूबर से मार्च तक की अवधि इसकी शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों में होती है। सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसल उगाई जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूं है, चना है,
इसके अलावा दूसरी फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल होती है वो गर्मियों में उगाई जाती है, गर्मियों में यानी वर्षा ऋतु में, यूं कह सकते हैं वर्षा ऋतु में। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे बाजरा, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, चवला, ज्वार, ये सभी खरीफ की फसल में आती है। और जो तीसरे प्रकार की फसल है वो है जायद की फसल। जायद की फसल भी वर्षा ऋतु में गर्मियों में होती है और उसमें ज़्यादातर सब्जियां बोई जाती है, जैसे लौकी है, जो भी टिंडा, मतीरा वगैरह होते हैं, जैसे वो इसमें आते हैं जायद की फसल में। तो तीसरी फसल है वो है जायद की फसल। जायद की फसल, इसमें सब्जियां होती है ज़्यादातर, ये ध्यान रखना। फसल का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर किया तो 3 प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। इसमें प्रश्न आता है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, निम्न में से जायद की फसल कौन सी है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, ज़्यादातर आता है। अब पूछ लिया सोयाबीन कौन सी फसल है, सोयाबीन का पता ही नहीं है तो ऐसे फिर ऑप्शन में गलत करके आ जाते हैं। तो इन फसलों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फसल कौन सी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन आपको मेन फसलें उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं फसल को प्राप्त करने के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, तो किन किन तरीकों से हमको गुजरना पड़ेगा, वो तरीके कौन कौन से हैं जिनसे हम फसल का भंडारण करते हैं अंत में जाके। तो कौन कौन से तरीके हैं, स्टेप होता है फसल उगाने का, उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो अपना टॉपिक अगला हो गया खेती करने के चरण। खेती करने के चरण या यूं बोल सकते हो कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां, खेती करने के चरण बोल सकते हो, कृषि पद्धतियां बोल सकते हो। फसल मैंने आपको फसल के बारे में पहले बता दिया कि कोई भी एक प्रकार के पौधे अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में उगा दिए जाते हैं, यानी काफी संख्या में उगा दिए जाते हैं, तो वो होती है फसल। फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसके बाद में फसल प्राप्त करने के चरण या खेती करने के चरण या जो कृषि पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी है। तो कृषि पद्धतियों में जो पहली पद्धति है वो हमेशा आपको पता होती है कि मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार कैसे करते हैं कि हम बुआई करने से पहले खेत में हल चलाते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करते हैं ताकि मिट्टी के जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाए, उनमें पौधे जो जड़ें हैं वो सब समझी आसानी से करें। तो मिट्टी तैयार करने के तरीके क्या क्या है, तो जुताई हो सकती है। जुताई में क्या होता है, हल चला के जुताई कर सकते हैं, कल्टीवेटर के द्वारा कर सकते हैं, कुदाली के द्वारा, कुदाली जिसको पावड़ा बोलते हैं, पावड़े से, तो कुदाली हल चलाकर या कोई और साधन भी हो सकता है। तो ये जुताई करने, जुताई का मतलब खेत में हल चलाकर मिट्टी को पोला बनाने की जो प्रक्रिया है वो है जुताई। और जुताई करना ही मिट्टी तैयार करना है। खेत में खेत की जुताई करने को या मिट्टी तैयार करना कह सकते हैं। एक जैसे बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं मिट्टी के मोटे मोटे, उनमें पाटा चला दिया जाता है। पाटा मतलब लकड़ी से उन ढेलों को फोड़ दिया जाता है जिससे जो पानी है वो सब जगह समान रूप से रिश्ता रहे। तो
तो मिट्टी तैयार करने में जुताई की मैं आपको लिखवा देता हूँ। मिट्टी को पोला बनाने की प्रक्रिया मिट्टी को पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब जुताई करने के साधन क्या है? मिट्टी तैयार करने के जुताई करने के साधन क्या है? जुताई या मिट्टी तैयार करने के साधन या यूं कह सकते हैं औजार। तो कौन कौन से साधन? एक हो गया हल, एक हो गया क्या? हल हो गया साधन। दूसरा हो गया कुदाली, एक हो गया आपके कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर आधुनिक साधन है। कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे ये लगा दिया जाता है, फिर वो ट्रैक्टर खेत में चलता है। कल्टीवेटर क्या मिट्टी के अंदर धंस जाता है और मिट्टी को पोला बना देता है। तो ये आधुनिक साधन हो गया इस तरीके से। कुदाली एक तरीके से एक हाथ से चलाया जाने वाला साधन होता है कुदाली। एक तरीके से हम बोलते हैं जिसको पावड़ा बोलते हैं, पावड़े से हम ये कर सकते हैं। हल क्या होता है? हल ऐसी एक संरचना होती है। अब इस हल में एक लोहे की तिकोनी पत्ती होती है यहाँ पे, जिसको फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल। और ये लकड़ी का जो डंडा होता है जो बैलों के गर्दन में रखा जाता है, इसको बोलते हैं हल सेट। इसको क्या बोलते हैं? यह हल सेट। तो फाल या हल सेट ये क्या करता है? फाल होती है वो जमीन में लोहे की पत्ती होती है जो इस लकड़ी के ढांचे पर कसी हुई रहती है, और ये लोहे की पत्ती जमीन के अंदर जाके जमीन को पोला बनाती है। और जो हल सेट होता है ये बैलों के गर्दन पे रख के आगे बैल इसको खींचते हैं। तो ये जो लोहे की फाल आती है ये जमीन के अंदर मिट्टी को पोला बना देती है। तो उदाहरण के लिए आपको पता है एक हाथ से चलाया जाने वाला एक साधन होता है कल्टीवेटर। एक आधुनिक साधन है जिसको ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है और मिट्टी को पोला बनाया जाता है। एक तरीके से जैसे सीड ड्रिल होती है, बीज बोने की जो मशीन होती है ट्रैक्टर की, उस जैसा ही कल्टीवेटर होता है। लेकिन उसमें वो बीज के दाने गाड़े के लिए छेद नहीं होते, केवल सीधा ही बना होता है। तो वो होता है कल्टीवेटर। तो मिट्टी तैयार करने का तरीका है जुताई में क्या होता है? मिट्टी को पोला बना दिया जाता है। पोला बनाने के साथ हल चलाना, कुदाली, कल्टीवेटर, इन किसी के द्वारा मिट्टी की जुताई कर सकते हैं। तो पहला चरण हो गया मिट्टी तैयार करना। आगे दूसरा चरण, मिट्टी तैयार हो जाती है, फिर क्या हो जाता है? बुआई की जाती है। बुआई यानी बीज बोते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। तो दूसरा चरण में आपको बताता हूँ। हल में ये ध्यान रखना आपको, हल में जो लोहे की जो पत्ती लगी होती है, एक तरीके से लोहे का जो ढांचा होता है जो रेत के अंदर धंसता है, नीचे की तरफ रहता है, जो वो फाल होता है। और जो लकड़ी का ढांचा होता है जो बैलों के गर्दन में रखा जाता है, एक तरीके से वो हल सेट होता है। कुदाली में आपको पता है कल्टीवेटर आपको पता है कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर एक जुताई करने का साधन है। कुदाली क्या है? कुदाली में जुताई करने का साधन है। हल क्या है? हल जुताई करने का साधन भी है, इसके साथ साथ हल बुआई करने का भी साधन है। हल बुआई और जुताई दोनों में काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा चरण क्या है? खेती करने का जो दूसरा चरण है वो है बुआई करना। बुआई करने में क्या होता है? बीज बोना। खेत में बीज बोने की क्रिया, खेत में बीज बोने की प्रक्रिया, खेत में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है।
तो ज्यादातर जब बरसात होती है तो खेतों में बुआई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो उससे पहले मिट्टी तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तीसरा चरण है अब बुआई करके बीज बोते हैं तो फिर क्या होता है, खाद या उर्वरक छिड़क दिए जाते हैं। खाद या उर्वरक खेतों में छिड़क दिए जाते हैं। खाद या उर्वरक, खाद या उर्वरक देना, खाद या उर्वरक दिया जाता है। दोनों ही फसल के लिए एक तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। खाद भी फसल को पोषक प्रदान करता है, उर्वरक भी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो ये जब फसल को प्राप्त हो जाएगी तो फसल जल्दी ग्रोथ करेगी, जल्दी बड़ी होगी फसल। ठीक है, उससे उत्पादन काफी होगा। तो तीसरा चरण है खाद या उर्वरक देना। तो खाद अलग चीज है, उर्वरक अलग चीज है। खाद और उर्वरक में यदि हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। खाद और उर्वरक में आप अंतर बताते हैं तो दोनों अलग अलग चीज है। खाद क्या चीज है? खाद होती है वो घर या खेतों पर बनाई जाती है। खाद घर या खेतों पर बनाई जाती है। उर्वरक को फैक्ट्रियों में कारखानों में तैयार किया जाता है। उर्वरक को कारखानों में फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। खाद होती है वो घर पर या खेत पर निर्मित होती है। खाद एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है? जैविक पदार्थ है। खाद जैविक पदार्थ है और जैविक पदार्थ द्वारा बनती है। उर्वरक होता है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ इनमें मिले होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम। इसके अलावा खाद होती है वो मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनाए रख सकती है। उर्वरक में नमी बनाए रखने की क्षमता नहीं होती। उर्वरक में, खाद में तो मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, जबकि उर्वरक में ये क्षमता नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाद होता है, खाद से मिट्टी का जो संगठन होता है उसमें सुधार होता है। खाद से मिट्टी के संगठन में क्या होता है? सुधार होता है। उर्वरक होता है वो मिट्टी के गुणों में कमी कर देता है, उसके संगठन को एक तरीके से बिगाड़ देता है, या यूं कहें संगठन को खराब कर देता है। तो उर्वरक होता है, उर्वरक से जो गुणवत्ता होती है वो गुणवत्ता नहीं रहती है मिट्टी की। खाद से मिट्टी में गुणवत्ता बढ़ती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करती है खाद, जैसे केंचुआ है, अन्य सूक्ष्म जीव जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं उनमें वृद्धि करती है खाद। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों में कमी कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं उनको एक तरीके से। तो खाद और उर्वरक को बारे में मैंने आपको बता दिया। खाद का उदाहरण जैसे गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है। उर्वरक में क्या होगी? नाइट्रोजन, एनपीके होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके द्वारा निर्मित खाद होगी। तो खाद और उर्वरक देना एक तीसरा चरण था। इसके बाद में चौथा चरण में खाद और उर्वरक खेत में छिड़काव कर दिया, तो उसके बाद फसल को पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी देने के लिए हम सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई। फसल को पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई चौथा चरण हो गया, वो हो गया सिंचाई करना। तो चौथा चरण है सिंचाई करना। सिंचाई करना, सिंचाई करना मतलब फसल को पानी देने की प्रक्रिया। फसल को पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। फसल को पानी देने की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई करने के अलग अलग साधन हैं। परंपरागत साधन, प्राचीन तरीके के साधन है, नवीनतम साधन, आजकल आधुनिक साधन है।
ठीक है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कहाँ से स्रोत? सिंचाई के स्रोत कौन से? जैसे कुएं हैं, तालाब है, नहरें हैं, नलकूप है, ये सिंचाई के स्रोत है। सिंचाई के साधन, साधन कौन से हैं? साधन दो प्रकार के हैं सिंचाई के। एक तो परंपरागत साधन है और एक आधुनिक साधन है। तो परंपरागत साधन कौन से सिंचाई के? परंपरागत साधन में आते हैं जैसे मोर, गिरनी है, ढेकली है, रहट है, चड़स है, ठीक है, ये होते हैं। आधुनिक साधन में विद्युत पंप है, डीजल पंप है, ये सिंचाई के आधुनिक साधन है। परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? परंपरागत साधन में मोर है, गिरनी है, ढेकली है, रहट है, चड़स है, ये है। आधुनिक साधन में कौन कौन से हैं? डीजल पंप है, विद्युत पंप है, ये सिंचाई के आधुनिक साधन है। तो सिंचाई फसल को पानी देना, सिंचाई के स्रोत हो गए। सिंचाई के साधन दो प्रकार के, परंपरागत साधन और आधुनिक साधन। आपको पूछ रहे परंपरागत कौन से, आधुनिक कौन से? तो आधुनिक में डीजल पंप, विद्युत पंप है। परंपरागत में मोर, गिरनी, ढेकली, रहट, चड़स, ये परंपरागत साधन है। अब सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं, आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? सिंचाई की आधुनिक विधियां दो प्रकार की है। एक तो है फुव्वारा पद्धति और एक होती है बूंद बूंद सिंचाई प्रक्रिया। फुव्वारा पद्धति में क्या होता है कि जो पाइप होता है, पाइप की सहायता से ऊपर नोजल निकले रहते हैं, वो नोजल क्या करते हैं? गति करते हैं और वो पानी होता है जो चारों तरफ बिखर जाता है, फसल में गिर जाता है ताकि। तो सिंचाई के आधुनिक सिंचाई की आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां कितनी है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली विधि है फव्वारा, फव्वारा पद्धति। फव्वारा पद्धति एक तरीके से छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छिड़काव तंत्र। और यह पद्धति है वो असमतल भूमि, असमतल भूमि के लिए, समतल भूमि के साथ साथ असमतल भूमि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है फव्वारा पद्धति का, ठीक है। इसमें पाइप पे क्या होते हैं? नोजल निकले रहते हैं, वो नोजल गति करते हैं और गति करने से पानी होता है वो चारों तरफ बिखर जाता है, फसल में गिर जाता है। दूसरी है बूंद बूंद सिंचाई। दूसरी कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई। इस बूंद बूंद सिंचाई में इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं, ड्रिप तंत्र। और ये बूंद बूंद सिंचाई होती है वो समतल भूमि में ही उपयोगी है, समतल भूमि में ही उपयोगी है। असमतल भूमि में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, समतल भूमि में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? फसल होती है, फसल के पास से पाइप गुजरा जाता है, उस पाइप में जहाँ फसल उगी हुई रहती है, उस फसल जहाँ जड़ होती है वहाँ इस पाइप में छेद किया जाता है, उस छेद से पानी गिरता रहता है, वो सीधा जड़ में जाता है पानी और बूंदों के रूप में गिरता है। पानी वेस्टेज नहीं होता है। पानी की बचत की सबसे अच्छी विधि यही है। फसल को पानी भी मिल जाता है, पेड़ के इधर उधर नहीं बहता है पानी। तो सिंचाई की विधियाँ होगी, आधुनिक विधियाँ दो, फव्वारा पद्धति, छिड़काव तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप तंत्र। ये असमतल भूमि के लिए फव्वारा पद्धति और समतल भूमि के लिए बूंद बूंद सिंचाई है। आपको पूछ रहे पानी की बचत कौन सी विधि में होती है? तो बूंद बूंद सिंचाई करती है। तो आपका चौथा चरण हो गया सिंचाई और इसका अगला चरण है, पांचवा चरण है फिर फसल की सिंचाई होती है तो खरपतवार हो जाता है, फिर बीच में
सुरक्षा। इसकी फसल की खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। पांचवें चरण में खरपतवार क्या चीज है? खरपतवार क्या है? खरपतवार फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार से सुरक्षा मतलब पौधों के बीच में जो खरपतवार उग जाती है उसको हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के तरीके, खरपतवार को काटने की जो क्रिया है उसको निराई कहते हैं। निराई क्या होती है? निराई की जाती है। निराई होती है खरपतवार काटने की क्रिया। खरपतवार को किसी साधन से काट दिया जाता है, कोई भी साधन है उससे काट दिया जाता है तो उसको निराई कहते हैं। इसके अलावा खरपतवार को नष्ट करने का तरीका है कि खरपतवार नाशी छिड़क दी जाती है। खरपतवार नाशी एक रसायन होता है जिसको पानी के साथ मिलाकर फसल पे छिड़क दिया जाता है। इससे फसल को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो खरपतवार होती है वो उससे नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो खरपतवार नाशी का उदाहरण क्या है? 2,4-D। एक होती है खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। वे रसायन को खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी का उदाहरण क्या है? 2,4-D। 2,4-D एक रसायन आता है जिसको पानी में मिला करके फव्वारा सिस्टम से स्प्रे किया जाता है जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। तो ये 2,4-D की सहायता से खरपतवार को नष्ट किया जाता है, वो है खरपतवार नाशी। तो खरपतवार से सुरक्षा के लिए एक तो निराई कर सकते हैं, एक खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। पांचवा चरण हो गया खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार से सुरक्षा करेंगे तो फसल फिर बड़ी हो जाएगी, फसल बड़ी हो जाएगी तो फिर पक जाएगी, पकने के बाद में उसकी क्या कर ली जाएगी? कटाई कर ली जाएगी। तो छठवां चरण हो गया फसल की कटाई। तो छठवें चरण में फसल की कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद में फसल का भंडारण कर लिया जाएगा। भंडारण करके उसको मंडी में आगे सप्लाई कर दिया जाएगा और वहां उनको सुरक्षित रख लिया जाएगा। और कई बार फसल को बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा करके रख दिया जाता है मंडी में। उन टैंकों को बोलते हैं साइलो। क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं टैंकों को, जहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो छठवां चरण है फसल की कटाई। फसल की कटाई अलग अलग क्षेत्रों में कटाई पर्व मनाए जाते हैं। जब फसल की कटाई होती है तो कटाई पर्व मनाए जाते हैं। जैसे असम में बिहू है, उधर तमिलनाडु केरल में पोंगल, ओणम वगैरह ये त्योहार मनाए जाते हैं कटाई के। तो ये कटाई पर्व होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और खुशी होती है क्योंकि फसल प्राप्त करते हैं लोग, तो काफी खुशी होती है लोगों को। तो कटाई पर्व मनाया जाता है। तो फसल की कटाई करने के बाद में सातवां चरण है फसल का भंडारण। फसल का भंडारण किया जाता है। भंडारण फसल की कटाई के बाद फसल को इकट्ठा करके उसका भंडारण करके उसको मंडियों में सप्लाई कर दिया जाता है और मंडियों में उनको बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है जिनको साइलो कहते हैं। साइलो क्या होता है? साइलो अनाज भंडारण के टैंक, अनाज भंडारण के टैंक होते हैं, बड़े टैंक होते हैं। अनाज भंडारण के बड़े टैंक होते हैं, साइलो बड़े टैंक। इस प्रकार ये कृषि पद्धतियां थी पहले पार्ट में।
फसल का किस प्रकार उत्पादन हुआ, फिर उसका प्रबंधन का मतलब उसका भंडारण किस प्रकार किया, मंडियों में उनको इकट्ठा करके साइलों में अनाज रख दिया जाता है और वहाँ पे उनको विशेष रसायन वगैरह डाल के रखते हैं जिससे भंडार में कोई भी कृमि या कोई भी जो होते हैं कीट वगैरह उसको नुकसान नहीं पहुँचे, इस तरीके से उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ये इसका प्रबंधन करके सुरक्षित रखा जाता है फसल को, अनाज को। तो इस प्रकार हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। कल हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इससे जो कोरोना महामारी है इससे आप सुरक्षित रहिए और जो रूल्स है उनका फॉलो कीजिए, अपने परिवार और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।